हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉमन डिजीज़ेज़ इन ह्यूमन बींग्स। तो ये है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का दूसरा वीडियो, सेकंड वीडियो। तो इसमें हम देखेंगे कि ह्यूमन में होने वाली, इंसानों में होने वाली जो कॉमन बीमारियां है वो, और उन सभी के कारण देखेंगे, कॉज देखेंगे, और उन सभी का वो लक्षण, साइन एंड सिम्टम्स, ये सभी देखने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस पे फोकस बना के रखना थोड़ा सा। चलो देखना स्टार्ट करते हैं, और इनका पूरी लाइन बाय लाइन हम समझेंगे क्या है, और इस पे तुम MCQ प्रैक्टिस करना। देखो क्या लिखा हुआ है। अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमेंट्स etc कुड कॉज डिजीज़ इन मैन। मैन का मतलब ये नहीं है कि केवल मैन में करता है, वो मैन में नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब इंसान में करता है। इंसान में दोनों आते हैं, मेल भी फीमेल भी। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू, बहुत वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म है, लाइक बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंजाई है, प्रोटोजोअन्स है, हेलमेंट्स का मतलब होता है वर्म्स, जो वर्म होते हैं बीमारी कॉज करते हैं वो, ठीक है। तो ये सभी इंसान में बीमारियाँ कॉज करती है, ठीक है, डिजीज़ कॉज करते हैं। इसकी कंट्रोवर्सी में मत आना कि वायरस को ऑर्गेनिज्म में क्यों रखा है। वायरस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि वायरस के पास वो सभी चीज़ें नहीं होती जो एक लिविंग सेल के पास होती है। तो इसको तो छोड़ के ही चलो, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। आगे देखना, सच डिजीजेज काउजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजेंस। पैथोजेन का मतलब होता है वो चीज़ जो बीमारी कॉज करती है, ठीक है। पैथोजेन का मतलब है जो बीमारी कॉज करती है, जिसका कारण है। बीमारी का क्या कारण है, तो बीमारी का क्या कारण है, इसका मतलब हुआ इस बीमारी का पैथोजेन क्या है। क्लियर। तो पैथोजेन मीन्स द डिजीज काउजिंग एजेंट। क्लियर। चलो, मोस्ट पैरासाइट्स जो हमारे बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, जो हमको हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है, हार्म करते हैं। द मोस्ट पैरासाइट्स आर देयर फॉर पैथोजेंस एज दे काउज द हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन देम। देखो, पैरासाइट जो होते हैं ना, दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्टोपैरासाइट, दूसरा होता है एंडोपैरासाइट, ठीक है। लिख देते हैं, ध्यान से देखो। ये जो पैरासाइट होते हैं वो दो तरह के मिलेंगे। एक होते हैं हमारा एक्टोपैरासाइट, और दूसरा होता है इंडो INDO, ये ENDO, हाँ इंडो, ठीक है। एक्टो जो होते हैं हमारे बॉडी में ऊपर रहते हैं, और ये हमारे बॉडी के अंदर रहता है। क्लियर। तो हमारे बॉडी के अंदर जो पैरासाइट होता है उसको इंडो पैरासाइट बोलते हैं, जो बाहर होता है उसको एक्टो पैरासाइट कहते हैं। एक्टो पैरासाइट में क्या क्या आता है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर लाइस होती है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ होती है, इसके बीज होती है, वो एक्टो पैरासाइट है। अंदर क्या होती है, जैसे वर्म है, ठीक है, पेट के अंदर कोई वर्म हो गया, ठीक है, तो वो सब इंडो पैरासाइट है। क्लियर। अंदर में रहती है जिंदा, और हमको परेशान करती है। द पैथोजेंस कैन इंटर आवर बॉडी बाय द वेरियस मीन्स। अब कोई भी पैथोजन है जो बीमारी कॉज करता है, वो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे तरीक़ों से घुस सकती है, मल्टीप्लाई करती है, फिर वो एंड इंटरफेयर विद द नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़ रिजल्टिंग इनटू द मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। और वो जैसे ही उसका बॉडी के अंदर संख्या बढ़ जाती है, उसका पॉपुलेशन बढ़ जाता है उस सभी इन्फेक्शियस एजेंट का, तो हमारे बॉडी में फंक्शनल मतलब मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। जैसे बहुत सारा वर्म इन्फेक्शन ऐसा होता है जो इंटेस्टाइन में होल कर देती है। क्लियर। लाइक तुमने सुना, ये तो हो गया। फिर दूसरा, जैसे टाइफाइड में क्या होता है, टाइफाइड का जो सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है, अगर उसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा दिनों तक रह गया तो वो इंटेस्टाइनल परफोरेशन कर देता है, जिसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है इन द लेटर स्टेज। क्लियर। हाँ, तो ये सभी मतलब अंदर जाके ना बहुत समस्या क्रिएट करते हैं। टू हैव टू अडॉप्ट टू लाइफ विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ द होस्ट। अब देखो, वो अंदर जाने के बाद वो जो अंदर का इन्वायरमेंट जैसा होता है, वो अपने आप को उस इन्वायरमेंट में अडॉप्ट कर लेता है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा है वो, पैथोजेंस दैट इंटर टू द गट मस्ट नो a way of surviving in the stomach at low pH and resisting the various digestive enzymes। मतलब जो पैथोजन हमारे गट में जाके रहती है, वो जानती है कि वहाँ पर कैसे रहनी है, और उससे स्टोमक के जो बिल्कुल लो pH होता है, एसिडिक pH होता है, उसको कैसे हैंडल करना है, उस तरह के मीडियम में कैसे अपने आप को सर्वाइव करके रखना है, वो सारी चीज़ें जानती है वो। कौन? वो जो पैथोजन है वो, ठीक है। आगे देखना, और बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम से बच के रहना है, सब पता है उसे। अ फ्यू representative members from the different group of the pathogenic organisms are discussed
हेयर अलॉन्ग विद द डिजीजेज कॉज्ड। अब यहाँ पर ना सारे मेंबर का कुछ कुछ ग्रुप, मतलब सारे ग्रुप का कुछ कुछ मेंबर का जो पैथोजन है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है, और उन सभी से होने वाली बीमारियाँ उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। लाइक फिर उस बीमारी से हम बचेंगे कैसे, प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स अगेंस्ट दिस डिजीज इन जनरल आर ऑल्सो ब्रीफली डिस्क्राइब्ड। ठीक है, अब उनका जो मतलब किस तरह से उस बीमारी को प्रिवेंट करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे उस तरह की बीमारी को, ठीक है, इन जनरल मतलब उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा की गई है। अब वन बाय वन हम एक एक करके बीमारी को देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है हमारा टाइफाइड। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइफाइड। क्लियर, चलो देखते हैं। तो ये होने वाला है टाइफाइड। टाइफाइड की पहली बात तो सुन लो कि टाइफाइड जो होती है एक बीमारी, एक बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी, क्लियर। और सैल्मोनेला टाइफी का जब इन्फेक्शन हो जाते हैं तो बॉडी में बहुत सारा फीवर आने लगता है। फिर हम लोग चेकअप करवाते हैं ब्लड सैंपल का, ठीक है, और वो करता है विडाल टेस्ट, मतलब लैब वाला जो होता है वो विडाल टेस्ट करता है, जिससे पता चलता है कि सैल्मोनेला का इन्फेक्शन है या नहीं। ठीक है, अगर है तो वो उसका मेडिसिन देते हैं, एंटीबायोटिक सब देते हैं, जिसकी वजह से वो सैल्मोनेला टाइफी अंदर में ख़त्म हो जाता है और फिर हम लोग हेल्दी हो जाते हैं। अब इसके क्या क्या लक्षण है वो सभी हम अभी देखते हैं। देखो, सैल्मोनेला टाइफी ये एक तरह का बैक्टीरिया है, ध्यान रखना, इट इज़ द बैक्टीरिया, क्लियर, इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच कॉज टाइफाइड फीवर इन द ह्यूमन बींग्स। देखो, सैल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन ह्यूमन में होता है जो कि टाइफाइड फीवर कॉज करता है। दीज पैथोजेंस जनरली इंटर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द फूड एंड वाटर। वो हमारे बॉडी के अंदर फूड और वाटर से जाता है। फूड यानी कि अगर इन्फेक्शियस फूड है तो उस इन्फेक्शियस फूड के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर पहुंच जाएगी। एंड दे कंटामिनेटेड, अब देखो फूड और वाटर से भी होती है, ध्यान रखना, कंटामिनेटेड विथ देम एंड माइग्रेट टू द अदर ऑर्गन थ्रू द ब्लड। अब देखो, जैसे ही वो ख़राब खाना खाए, डर्टी खाना ले लिया, इन्फेक्शियस भोजन को अंदर लिया, तो वो हमारे बॉडी के अंदर जाएगी, ठीक है, और वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू मूव करके अलग अलग ऑर्गन में पहुंच जाती है। सस्टेन्ड हाई फीवर, और वो बहुत ज़्यादा फीवर कॉज करती है, ठीक है, तो उसका साइन सिम्टम्स क्या है, हाई फीवर रहेगा, 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस रहता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, पेट में बहुत दर्द होता है, स्टोमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है उसका बॉवल खाली नहीं होता, मतलब वो टॉयलेट मतलब स्टूल के लिए बार बार नहीं जाती है वो, ठीक है, हेडेक होता है उसको, माथे में दर्द होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती उसे, आर सम ऑफ द कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़। मतलब इस बीमारी का कॉमन साइंस ऑफ सिम्टम्स क्या है, देखो, बुखार रहेगी, फीवर रहेगी 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस रहेगी, स्टोमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगी, ठीक है, तो ये सभी कॉमन साइन और सिम्टम्स है टाइफाइड फीवर के। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन द सीवियर केसेस, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये इंटेस्टाइनल परफोरेशन कर देता है, मतलब इंटेस्टाइन को ख़राब कर देता है, क्लियर। और अगर बीमारी ज़्यादा दिनों तक रह गई, उसका इलाज नहीं कराया गया, तो इसका ये डेथ का भी कारण बन सकता है। टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय विडाल टेस्ट। टाइफाइड फीवर का पता चलता है हमें विडाल टेस्ट से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने तुझे स्टार्टिंग में ही बता दिया, ठीक है। और आई होप तुम्हें याद भी होगा, शायद बचपन में याद किया होगा, याद करो वो दिन जब तुम टाइफाइड को याद किया था कि कौन सा कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, तो दैट इज़ द विडाल टेस्ट, a classic case in the medicine that of the Mary Mellon nicknamed typhoid Mary। देखो, एक केस है मैरी मेलन का, ठीक है, टाइफाइड मैरी के नाम से वो मतलब पॉपुलर हुई थी एक्चुअली। अब छोटा सा कहानी है, सुन लो। वो एक ना मेड थी, मेड समझते हो क्या बोलते हैं, मेड जो घर में खाना बनाती है, ठीक है। अब वो मेड ना वो घर में खाना बनाया करती थी, और उसके खाने से जितने भी लोग थे वहाँ पर वो सब बीमार हो जाया करते थे, तो वो उसको हटा देते थे, फिर दूसरे घर में खाना बनाते थे, वहाँ भी लोग बीमार हो जा रहे, तीसरे घर में वहाँ भी बीमार हो जा रहे। एक्चुअली वो कैरियर थी टाइफाइड की, और उनका हाइजीन मतलब पर्सनल हाइजीन ये सब मेंटेन करती नहीं थी, तो वो इन्फेक्शन फैला दिया पूरा, ठीक है। बाद में इस पर जब वो चली ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, जाँच हुई ना, तब पता चला कि ये टाइफाइड का कैरियर थी, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों को पता चला कि एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके घर में वो खाना बना रही है उसके घर में वो बैक्टीरिया चल जाती है, फिर वो
खाना इन्फेक्टेड हो जाता है, फिर लोगों को टाइफाइड हो जाता है, ठीक है। और उस समय टाइफाइड का उतना अच्छा इलाज था नहीं, जिसकी वजह से कई सारे लोगों का वहाँ पर डेथ भी हो गया। क्लियर? ये इंडिया से बाहर की बात है। क्लियर? देखो एक और बात समझो कि ये एक्चुअली इंटेस्टाइन में रहने वाला बैक्टीरिया है। तो जो भी हमारा फूड होता है उसके थ्रू गया वो अंदर, ठीक है। और जो भी हमारा जो एक्सक्रेटर निकलता है, स्टूल जो पास करते हैं, ठीक है, तो वो उसके थ्रू, लेटरिन के थ्रू निकलता है ये। क्लियर? और वहाँ पर पता नहीं वो टॉयलेट सब में, बाथरूम सब में वो लोग टिश्यू का इस्तेमाल करते हैं, उतना हाइजीन रखते नहीं अच्छे से, फिर उसी हाथ से खाना बनाया। छी छी छी, चलो हो गया। देखो, इट वर्थ मेंशनिंग हेयर सी वाज ए कुक बाय प्रोफेशन। यहाँ पर वो बता रहा है कि वो एक कुक थी बाय प्रोफेशन, ठीक है। एंड वाज द टाइफाइड कैरियर एंड कंटिन्यू टू स्प्रेड द टाइफाइड इन द सेवरल ईयर्स थ्रू देयर फूड सी स्प्रेड। अब वो जिसको जिसको भोजन देती थी, ठीक है, जिसके जिसके यहाँ भोजन बनाती थी, सबको बहुत लंबे समय तक बीमार किया है ये, ठीक है। अब ये इनका कॉन्शियस विल तो नहीं था, बट ये टाइफाइड कैरियर थे। कैरियर का मतलब होता है कि उसके बॉडी के अंदर उस बीमारी का लक्षण नहीं है, बट काउज है, ठीक है। तो वो कैरियर है, मतलब हेल्दी दिखेगी लेकिन उसके अंदर इन्फेक्शन रहता है। अब वही टाइफाइड का बैक्टीरिया जब दूसरे को इन्फेक्ट कर देता है तो उसके अंदर बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो वो होता है कैरियर, जिसके बॉडी में सिम्टम्स नहीं आते हैं। क्लियर? तो ये था इतना सारा हमारा टाइफाइड के बारे में। तो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना इसका, मैरी मेलन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, फिर उसका काउजेटिव एजेंट कौन सा होता है, सैल्मोनेला टाइफी, फिर उसको कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सी होती है, विडाल टेस्ट, तो ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चन आएगा अगर आया तो। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट डिजीज़, दैट इज़ द निमोनिया, ठीक है। अब हमारी दूसरी बीमारी की तरफ, जिसका नाम है निमोनिया। तो देखो निमोनिया क्या होती है। निमोनिया एक तरह की ऐसी बीमारी है जो हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है, ठीक है। अब इसको कौन काउज करता है, तो वो देखो, बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाए निमोनिया काउज करता है। ये तुम अच्छे से याद रख लो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाए नाम का बैक्टीरिया निमोनिया काउज करता है। क्लियर? आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज निमोनिया इन द ह्यूमन बींग्स विच इन्फेक्ट द एल्वोलाई। जो हमारे बॉडी का जो लंग्स का जो एल्वोलाई होता है ना, एल्वोलाई देखा है, ऐसा होता है, इस तरह का एल्वोलाई होता है, बहुत सारे होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर, ठीक है। बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? तो एक्चुअली वो इसको इन्फेक्ट करती है और इसमें फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से जो इसका रिस्पिरेटरी सरफेस है, जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होगा, वो नहीं हो पाता, उतना सरफेस कम हो जाता है। क्लियर? तो सांस लेने में ना बहुत दिक्कत होती है, मतलब वो सफोकेशन फील करता है। ऐसे पेशेंट को कई बार वेंटिलेटर पर भी रखना पड़ता है, ठीक है। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज़ निमोनिया, मतलब ये दोनों बैक्टीरिया जो है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये निमोनिया कॉज करता है, जिसमें एयर फील्ड सैक्स अफेक्ट होता है अल्वोलाई लंग्स का। एज ए रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन द अल्वोलाई गेट फिल्ड विद द फ्लूइड। अब इस इन्फेक्शन की वजह से जो अल्वोलाई होता है उसमें फ्लूइड भर जाता है और ये सीवियर प्रॉब्लम करता है, मतलब बहुत समस्या करता है सांस लेने में, रेस्पिरेशन में। द सिम्टम्स ऑफ द निमोनिया इंक्लूड द फीवर। अब इसका सिम्टम क्या क्या है? फीवर है, बुखार लगेगी, चिल्स मतलब ठंडा लग लग के बुखार आएगी, वो बहुत कपकपी होगी, कपकपी का मतलब सीवर करेगा, ठीक है। कफ रहेगा, हेडेक होगी, ठीक है। तो ये सभी उसके सिम्टम्स हैं। और सीवियर केसेस में द लिप्स एंड फिंगर्स नेल्स टर्न इनटू ग्रे और ब्लूइश इन कलर। जो उसका लिप मतलब वो होठ जो होते हैं ना, ब्लू हो जाते हैं। क्लियर? हम तुमको चित्र भी दिखा सकते हैं, चलो देखो कैसे होगा। निमोनिया में ये ब्लू लिप्स कैसे हो जाती है, सर्च कैसे करूँ? अरे हो गया। देखो ये सब जो लिप्स है ना, निमोनिया में हो जाता है ऐसा, ठीक है, जैसे तुम देख पा रहे हो। मैं तो चित्र दिखाने को कहा था इसे। देखो ये इसका ब्लू हो गया है ना, ठीक है।
क्या करूँ मैं इसका, कोई बात नहीं, ठीक है। तुम यहीं पे देख लो, ये जो ब्लू कलर है ना, ठीक है, वो न्यूमोनिया की वजह से हो जाता है। और न्यूमोनिया से क्या हुआ ना, उसके बॉडी के अंदर जो भी वो है, उसके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है एक्चुअली, इसीलिए वो उसका जो लिप्स होता है, नेल्स होता है, वो ब्लू ब्लू दिखाई देने लगता है। अ हेल्दी, पढ़ते हैं यार चित्र की। अ हेल्दी पर्सन एक्वायर्स दिस इन्फेक्शन बाई इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स एब्जॉर्ब्ड एंड रिलीज्ड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। देखो इन्फेक्टेड पर्सन जो खांसी करता है ना, बहुत तेज़ से खांसी करता है, और वो जब खांसी करता है तो उसके लंग्स से बैक्टीरिया सब निकल के बाहर आती है। और अगर हेल्दी ह्यूमन बींग अगर उसको इनहेल कर लिया तो ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन उस हेल्दी व्यक्ति को हो जाएगा। और इवन बाय शेयरिंग द ग्लासेज यूटेंसिल्स, मतलब ग्लासेज यूटेंसिल्स जो होते हैं ना, बर्तन, गिलास पानी का, वो सभी शेयर करने से भी इन्फेक्शन हो जाता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। ड्रॉपलेट मतलब जो छींकते हैं, खांसते हैं तो ड्रॉपलेट्स बाहर निकलती है ना, उस तरह की उस ड्रॉपलेट्स को अगर किसी ने इनहेल किया तो उसको हो जाएगा। क्लियर। आगे है डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया ETC आर सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिजीज इन मैन। मैन के अंदर बैक्टीरियल डिजीज़ कौन कौन सी होती है, तुम्हारे पास 4-5 को ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड बाय वायरस, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो तुझे पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला तूने पढ़ा टाइफाइड, दूसरा पढ़ा निमोनिया, तीसरा है डिसेंट्री, चौथा है प्लेग, पाँचवा है डिप्थीरिया। ठीक है, ये सभी बीमारी भी किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो एक लिस्ट बनाना, ठीक है, इस लिस्ट में 2 पार्ट बनाना, एक साइड लिखना डिजीज़, ठीक है, एक साइड लिखना बैक्टीरिया। क्लियर। यहाँ पर लिखना टाइफाइड, यहाँ पर लिखना सैल्मोनेला। उसी तरीके से यहाँ पर जितने भी है ना NCERT का, वो सारा लिस्ट में बना के कॉपी में लिख लेना। या NCERT का जो बॉक्स दिया है ना, जैसे हमने जहाँ पर NCERT पे बनाया वहाँ पर भी तुम बना सकते हो, और इसका नेट से सर्च करके सबका कॉज पता करना और यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, थोड़ा भी अगर इंटरेस्ट है, चाहते हो कि सिलेक्शन विलेक्शन हो जाए, तो आराम से जो बोला है चुपचाप से कर लेना बिना किसी एक्सक्यूज़ के। मेनी वायरसेज ऑल्सो कॉज द डिजीज़ इन द ह्यूमन बींग्स। अब देखो बहुत सारी ऐसी वायरसेज है जो कि इंसान के अंदर डिजीज़ कॉज करती है, लाइक राइनो वायरस, ये हमारे अंदर कॉमन कोल्ड करती है। रिप्रेजेंट इन सच ग्रुप of viruses which cause the one of the most infectious human elements the common cold। मतलब ह्यूमन के अंदर जो कॉमन कोल्ड होती है, वो कॉमन कोल्ड कौन कॉज करता है, राइनो वायरस। बहुत इन्फेक्शन होता है ना। कई सारे लोग तो महीना भर तो खांसी अच्छी करते रहते, छींकते रहते हैं। ठीक है, आगे देखना, तो ये उसका इन्फेक्शन होता है, लेकिन ये ठीक भी हो जाती है, तुरंत ठीक हो जाती है, 1 सप्ताह के अंदर ही ठीक हो जाती है। दे इन्फेक्ट द नोज, वो नोज को इन्फेक्ट करती है, रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करती है, लेकिन ध्यान रखना लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करती है। लंग्स को कौन इन्फेक्ट किया था, वो बैक्टीरियल बीमारी, बैक्टीरियल डिजीज, अभी जो हमने बीच में पढ़ा था टाइफाइड के बाद, निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये लंग्स को प्रभावित करती है, बट रेस्पिरेटरी पैसेज को नहीं। लेकिन राइनो वायरस रेस्पिरेटरी पैसेज को प्रभावित करती है, अफेक्ट करती है, लेकिन लंग्स को नहीं। द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द नेजल कंजेशन। नेसल कंजेशन मतलब नाक जाम रहेगा, ठीक है, एंड डिस्चार्ज, नाक से गीला गीला चीज़ निकलते रहेगा, जानते हो ना, हाँ। सोर थ्रोट रहेगा, गले में खराश रहेगी, हॉर्सनेस होगी, कफ होगी, उसको हेडेक होगी, टायर्डनेस, थका थका महसूस करेगा, हेडेक होगी। क्लियर। और भी ये जो लिखा हुआ है वो सब, विच यूजुअली लास्ट अबाउट 3 to 7 days, जो कि ये बीमारी 3 से 7 दिन तक होती है। एक्चुअली हम लोग इसको कॉमन कोल्ड को कोई बीमारी तो मानते ही नहीं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखने से ठीक हो जाता है। ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द कफ और स्नीज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन आर इनहेल्ड डायरेक्टली और बाय ट्रांसमिटिंग थ्रू द कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स एज पेन, बुक्स, कप्स, डोर नॉब्स, कंप्यूटर। देखो अब क्या होती है कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन अगर छींका बहुत ज़ोर से, तो उससे जो भी निकला अगर उसको किसी ने इनहेल कर लिया तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगी, या नहीं तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका क्या क्या यूज़ करने से, पेन यूज़ करने से, बुक यूज़ करने से, कप यूज़ करने से, डोर नॉब यूज़ करने से, उसके घर के दरवाज़ा खोलने से, कंप्यूटर, कीबोर्ड और माउस, ये सभी का यूज़ करने से भी दूसरे हेल्दी व्यक्ति में इन्फेक्शन हो जाती है। ठीक है, किसका, कॉमन कोल्ड का, और वो भी थोड़ी समय के बाद छींकते रहेगा, मतलब खांसी करते रहेगा। क्लियर। तो गाइस अभी तक हमने 2-3 बीमारियों के बारे में देखा। सबसे पहला टाइफाइड, दूसरा निमोनिया और तीसरा कॉमन कोल्ड के बारे में। कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से हो रहा था, निमोनिया 2 बैक्टीरिया था रिस्पॉन्सिबल, स्ट्रेप्टोकोकस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और टाइफाइड क्या था हमारा, वो सैल्मोनेला टाइफस होने वाला था। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और अगला वीडियो में मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे, और फिर तुम लोग पढ़ाई करते रहो, बाद बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री पे भी ध्यान देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखा, थैंक यू।